ना भागा जाने ना भाई, पीछे ना। या भगवान, अरे कोई बच्चा, वकील के बच्चा, अरे कोई बच्चा, पैसा तेरी मैया वकील की। उठा साले की लाश डालो मगरमच्छ के सामने। साला बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि जब अदालत में बहस करूंगा तो मजिस्ट्रेट का तख्ता हिल जाएगा, और मजिस्ट्रेट का तख्ता हिलाने के वजह साले ने हमारी दुनिया हिला दिया। आज के बाद कोई भी वकील रघुवीर का केस लेगा तो बस सोच और समझ कर लेगा। तूफान सिंह दादा, इस साले धर्म अधिकारी ने काले कोट के जुनून में आकर अपने पिताजी को फांसी का हुक्म सुना। फिकर मत करो दादा, इस धर्म अधिकारी के फांसी के हुक्म सुनाने से कुछ नहीं होता। अपने पिताजी को बचाने के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को हिला दूंगा, पिताजी को छुड़ाने के लिए इलाहाबाद की अदालत को तबाह कर दूंगा, लेकिन पापा को फांसी होने अगर फांसी हो जाएगी तो ठाकुर कुल में दाग लग जाएगा। खान पानी पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन अपने बाप को। और रिकॉर्ड तुम तब तक हमारे साथ रखो जब तक अपने बाप को हम छुड़ा नहीं लेते। चलो याचिका दायर करो। बहुत अच्छा हुआ सर, ठाकुर धर्म ने जैसा किया था बहुत सारा हरामी सजा है। मिल गई। सजा मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत अन्याय ये कर रहा था। बहुत अन्याय था। आओ आओ आओ, देश के जाबाज अफसर देसाई साहब, आपका स्वागत है। साहब के आने का इंतजार करो। इंस्पेक्टर पंकज और इंस्पेक्टर देसाई, जल्लाद से कहो मुलजिम ठाकुर धर्म सिंह को लाए। हवलदार, जल्लाद से कहो कि वो ठाकुर धर्म सिंह को लेकर के आए। इंस्पेक्टर पंकज, मुलजिम ठाकुर धर्म सिंह के हाथों की हथकड़ी और पांव की बेड़ियां खुलवा दी जाए। ठाकुर धर्म सिंह, तुम्हारे पास 2 मिनट का शेष समय बचा है। अगर किसी से बात करना चाहते हो या किसी को देखना चाहते हो तो अभी हम मोबाइल से तुम्हारी बात भी करवा सकते हैं और किसी को दिखा भी सकते हैं। ना मैं किसी से बात करना चाहता हूं और ना किसी को देखना चाहता हूं। तो फिर जल्लाद, खड़ा करो इसे फांसी के तख्त पे और डाल दो चेहरे पे नकाब और गले में फांसी का फंदा। डालो चेहरे पे नकाब।
ताली तुम लोग बजा रहे हो, लेकिन याद रखना एक दिन ये ताली बजाने वाले तुम लोगों के हाथ कटवा लेंगे। ठीक है, वक्त का इंतजार करो। सिपाहियों, ठाकुर साहब की वाणी को सील करो और इन्हें हवेली लेकर के चलो। उल्लू के पट्टे, अरे ये तूने कैसे सोच लिया कि मेरे बाप को फांसी हो जाएगी? अरे पिताजी को बचाने के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को हिला दूंगा, पिताजी को छुड़ाने के लिए इलाहाबाद की अदालत को तबाह कर दूंगा। लेकिन पापा को फांसी होना। ये ताली का है बजायो, का हुई गए, फांसी हुई गए, हुई गए, इसीलिए ताली बजा रहे हो तुम लोग। फांसी हो गई। दिशाई के मालूम करो। दिशाई, मेरे भाई, तो सही बोलते क्यों नहीं, क्या हो गया? ठाकुर रघुवीर बद्दो फांसी। अदालत ने इतनी जबरदस्त गवाही और ये सब क्या हो गया था? ये क्या हो गया तूफान? आज मेरे पास इतना धन और इतनी दौलत, ये सब होते हुए फिर भी कानून से मैं अपने पिताजी को बचा नहीं पाया। आज मुझे एहसास हो गया कि वाकई कानून में वो ताकत होती है जो दौलत काम नहीं आती। आज मेरी दौलत रखी रह गई और मेरी बुआ दादा, इस हवेली में इतना सन्नाटा क्यों छाया है? आज कोई आवाज क्यों नहीं देता? आज पापा भी आवाज नहीं देते। पापा भी नहीं कहते कि रघुवीर सिंह अपने कारोबार को संभालो, कोई आवाज नहीं। रघुवीर से तूफान सिंह करना न दोनों ये रघुवीर से लाश गंगा की गोदी में दफनाइए। हो रही देर ज्यादा, अब न देरी करो, काम करिया यजे इनकी नहीं देसाई, ये वही लौंडे हैं जो मेरे पापा को देख करके कांप जाते थे। अभी तो साले नहीं,
हमारे पिताजी को फांसी का हुक्म सुना है। अभी शेर जैसे उसके 2 बेटे दुनिया में दहाड़ मारते हैं। आज हम दोनों भाई अपने मरे बाप की कसम खाते हैं। कसम है मुझे मरे हुए। कसम है मेरे बाप की, जिस तरीके से जज ने मेरे बाप को फांसी की सजा सुनाया, इससे तेरे जज के पूरे परिवार का मौत के खाने उतर गया, तब मेरे राम ठाकुर हरामजादे उल्लू के पट्टे। अगर तुझे जिला शाहजहांपुर के अंदर दौड़ा दौड़ा करके ना मारा तो ठाकुर धर्म सिंह की साला मौत मारूंगा कि तेरी मौत दूर से खड़े होकर के तमाशा देखेगी और तू तड़फ तड़फ कर अपनी। दादा भैया आज होली का पर्व है दादा। सारी दुनिया खुशियां मना रही है। दुनिया का बच्चा बच्चा खुशियों में डूबा है और हमारी हवेली पर मातम छाया है। तूफान सोचा था। चुप रहे, चुप रहे। हाय दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दो कहो सर क्या बात है? अभी कमिश्नर साहब का हमारे पास टेलीफोन आया था। कमिश्नर साहब? जी हाँ, उन्हें खबर मिली है कि 2 गाड़ियों में 2 नंबर का माल आ रहा है। 2 गाड़ियों में 2 नंबर का माल? जी हाँ। क्या बात कर? एक गाड़ी में विदेशी हथियार और दूसरी गाड़ी में नशीले पदार्थ जैसे ब्राउन शुगर, चरस, अफीम, हीरोइन, ये सब चीजें लोड है। और ये चीजें शाहजहांपुर में आ गई तो शाहजहांपुर का क्षेत्र तो तबाह हो जाएगा, पूरा जिला। इसलिए कमिश्नर साहब ने हमें बुला करके हमने से कहा है क्या? और हमारी ड्यूटी बरेली मोड़ चेक पोस्ट चौकी पे लगा दिया है। जी सर। और कहा है कि उन गाड़ियों को पकड़कर बहुत जल्द उन गाड़ियों का चालान करो और फिर मालूम करो कि वो गाड़ियां किसकी हैं, उसके खिलाफ एक्शन उठाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बरेली कमिश्नर साहब के बंगले पर। ठीक है सर, जाइए। और उनसे मिलने के बाद अब उधर हमारा बंगला पड़ता है, तो अपने बंगले पे होने के बाद तब आऊंगा। ठीक है, जय हिंद।